और चलिए हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए तमाम पैनलिस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। हमारे साथ गौरी शंकर गुप्ता पूर्व राजनयिक हैं, वो इस वक्त जुड़ चुके हैं। श्रुति दास गुप्ता विदेश मामलों की जानकार है, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रिगेडियर संजय खन्ना जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ है, सीधे उनके पास भी चलेंगे। और आप सबसे मैं समझना चाहूंगी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी गौरी शंकर जी, और जानना चाहूंगी जिस तरीके से अब लगातार जो बमबारी यहां पर जारी है, ईरान ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि खामेनेई की मौत का बदला हम जरूर लेकर के रहेंगे। यानी कि नेतन्याहू के लिए देखा जाए तो अब खतरा यहां पर बढ़ता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। नमस्कार, हमारे को पैनलिस्ट को भी नमस्कार जी। देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि ईरान की लीडरशिप जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है। सेकंड लेयर जो है लीडरशिप की, वो अभी कंट्रोल में है। उनके पास जो आर्म्स एम्यूनिशन का स्टॉक पाइल है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता। हो सकता है 2-3 हज़ार मिसाइल्स उनके पास हों, क्योंकि एयर कैपेसिटी तो उनकी बिल्कुल ख़त्म हो गई होगी, और जो एयर बेसेज हैं उनको डैमेज कर दिया होगा, और वो आगे कोई एयरप्लेन, फाइटर प्लेन वहाँ से उड़ नहीं पाएंगे। तो जो मिसाइल्स का स्टॉक पाइल है, जो जब तक लास्ट करेगा तब तक ईरान की सेकेंड लेयर की जो लीडरशिप है वो नेचुरली इजराइल के ऊपर हमला करेगी। जो हमले इन्होंने और जीसीसी कंट्रीज पे किए थे, कुवैत पे, दोहा पे या यूएई पे और सऊदी अरेबिया पे, वो हमले सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए थे, ये बताने के लिए कि हम आपके ऊपर भी हमला कर सकते हैं। उनमें हो सकता है कि 1 या 2 हमले ऐसे हों जो एक किसी होटल को तबाह कर दिया, जिसमें दुबई में हमला हुआ है। वो हो सकता है कि उन्होंने कोई गलत फायर कर दिया हो, या उनकी जो लीडरशिप की एब्सेंस में किसी ने ऐसा कुछ किया हो। बाकी और देशों के ऊपर मेरे को लगता है ईरान अब हमला नहीं करेगा, क्योंकि जो गलती उन्होंने कर दी और सारे जीसीसी कंट्रीज को उन्होंने दुश्मन बना लिया, उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहेगा। सऊदी अरेबिया ने ऑलरेडी इसका बहुत ज़्यादा कंडमनेशन किया है, कतार ने भी इसको बहुत कंडम किया है। तो अब ईरान उनसे दुश्मनी नहीं करेगा, लेकिन इजराइल और अमेरिका के ऊपर पॉसिबल वो हमले करता रहेगा जब तक उसके पास आर्म्स अम्यूनिशन है और जब तक उनके पास लीडरशिप है। तो इजराइल को तो सावधान रहना ही पड़ेगा। वहां पे मिसाइल जाएंगी, उनकी काफी मिसाइल जो है वो इंटरसेप्ट कर ली जाती हैं, लेकिन फिर भी कुछ मिसाइल्स लैंड करेंगी और उनसे डैमेज होगा। तो ये मेरे को एब्सोल्युटली मैं सर्टेन हूँ कि इजराइल इस चीज से अवगत है, और वो पूरी कोशिश करेगा कि आती हुई मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करके डैमेज को मिनिमाइज किया जाए। इसके अलावा कुछ अटैक हुतीज के भी होंगे। हुतीज जो ईरान के प्रॉक्सीज बैठे हुए हैं यमन में, वो भी अटैक करेंगे, और उन्होंने धमकी भी दी है कि वो स्वेज कैनाल को बंद कर देंगे लाल सागर के अंदर। तो वो भी एक बड़ा इश्यू है। अगर स्वेज कैनाल में मूवमेंट बंद हो गया तो ट्रेड पैटर्न और कॉमर्शियल शिप्स को बड़ी परेशानी होगी, और उससे इकोनॉमी व्यवस्था में फर्क पड़ेगा। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी अगले 2 सप्ताह के भीतर भीतर ये सिचुएशन सेटल हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद ईरान के पास ऐसे कोई अस्त्र शस्त्र नहीं बचेंगे कि वो और ज्यादा अटैक कर पाए, और उस समय तक उनकी लीडरशिप की जो सेकंड लेयर है उसको भी अमेरिका और इजराइल है वो खत्म कर देंगे, तबाह कर देंगे। तो इस तरह से ईरान को काफी नुकसान होगा, लेकिन अस्थिरता रहेगी। अस्थिरता हो सकता है 6 महीने भी रहे, 8 महीने भी रहे, क्योंकि एक गृह युद्ध टाइप या जो गुरिल्ला युद्ध टाइप है वो ऑपरेट करता रहेगा रीजन में काफी समय तक, जब तक एक प्रॉपर वहां पर सरकार नहीं बन जाती। बिल्कुल सर, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगी। हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर संजय खन्ना जी भी लगातार बने हुए हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है। आपसे समझना चाहूंगी सर, जिस तरीके से लगातार यहाँ पर ये भीषण बमबारी ईरान कर रहा है, जैसे कि गौरी शंकर जी ने भी बताया, और उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं ईरान ये गलती कर रहा है, चूंकि और देशों पर यहाँ पर जो हमला किया जा रहा है, ऐसे में ईरान के समर्थन में कोई नहीं आने वाला है। बिल्कुल, गौरी शंकर साहब ने भी सही कहा, और आपने भी बिल्कुल सही बात बताई है जी। समझने वाली बात यह है कि ईरान जो है उसने मिडिल ईस्ट में जहां पे भी अमेरिकन बेसेस हैं
जी। एक्चुअली उनको टारगेट किया है। उन्होंने वो स्पेसिफिक देशों को नहीं किया है। हाँ, जैसे दुबई में वहाँ होटल है, जी। लेमॉन्ट या ऐसा कुछ नाम है, अभी ध्यान जी, में नहीं पाम आ रहा है। होटल, वहाँ राइट। पे तो उन्होंने वहां पे ड्रोन अटैक किए हैं। और भी कई जगह जो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड टाइप इलाके हैं वहां पे उन्होंने मिसाइल अटैक्स भी किए हैं। जी। वजह मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि अमेरिकन्स को पता था कि जो उनके मिलिट्री बेसिस हैं वो टारगेटेड होंगे। जी। और वहां पे ऑलरेडी इतने सालों से उनके वो मिलिट्री बेसिस स्टैब्लिश हैं कि उन्होंने अंडरग्राउंड बंकर्स और ये सब बनाए हुए हैं, क्योंकि बिल्कुल। उनको पता है कि हूती या हमास या हिजबुल्ला या ईरान की तरफ से कुछ ना कुछ गतिविधि कभी कभी भी हो सकती है। जी। बट क्योंकि अब की बार ये समझा गया था कि ईरानियन जो स्ट्राइक होगी वो काफी पावरफुल होगी और काफी ज्यादा मिसाइल और ड्रोन्स छोड़े जाएंगे। इस वजह से जो मुझे खबर मिली है जी। कि अमेरिकन जो है उनके जो सोल्जर्स थे उनको ये होटल्स में शिफ्ट करा दिया गया था, जिससे कि मतलब बिल्कुल ही जहन में ना आए ईरानियंस के कि ऐसा कुछ हुआ है। पर जैसे मोसाद है या सीआईए है, वो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं इसराइल की और अमेरिका की, तो उन्होंने ईरान के ऊपर पूरी नजर रखी है। वैसे ही ईरान ने अब की बार इन बेसिस के ऊपर भी नजर रखी थी। जी। और इसी वजह से ये जो जो स्ट्राइक हुए होटल पे, वो जी। इसी वजह से हुआ है। आजकल का जो जो एमिनेशन है, जो म्यूनिशंस है, जो मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, वो प्रिसिशन स्ट्राइक करती हैं। उनका मतलब कोई अब 1 मीटर के रेजोल्यूशन तक, मतलब 1 मीटर तक जो है वो जाके मार सकती हैं। जब 12 दिन का ये युद्ध चल रहा था, उससे पहले और उस दौरान जो है, आपको अब हम सब ने सुना है कि टॉप ईरानियन साइंटिस्ट जो न्यूक्लियर साइट पे उनके काम करते थे, उनको इजराइल ने जी। पिन पॉइंट एक्यूरेसी मारा। यहां तक कि एक कमरे की विंडो के थ्रू मिसाइल ड्रोन ने जाके जो है वहां पे ब्लास्ट हुआ है, और वो साइंटिस्ट मारा गया। तो इतनी प्रिसिशन अगर है तो मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आता है कि वहां से ईरान से कोई भी दागा हुआ ड्रोन हो या मिसाइल हो वो इधर उधर जाके कहीं पे भी लग जाए। अमेरिकन ये पोज कर रहे हैं कि ईरान ने जो है ये बाकी मिडल ईस्ट के जो देश हैं जो अमेरिका को सपोर्ट करते हैं उनके ऊपर अटैक किया है, जी। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने मिलिट्री बेसिस पे ही टारगेट किया है। जो डेवलपिंग सिचुएशन अब बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। देखिए, ट्रम्प साहब ने जो ये मिडल ईस्ट में ये जंग छिड़वाई है, ये अभी की नहीं है। इन्होंने बिल्कुल। काफी टाइम से ये कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि इसराइल का वर्चस्व, जो सुप्रीमेसी है, वो मिडल ईस्ट पे किसी तरह कायम हो, जिसके तो इसराइल जो है वो अमेरिका के बिल्कुल। लिए एज प्लानिंग प्रॉक्सी। सर बहुत पहले से चल रही है, जैसे कि आपने भी जानकारी दी है। आपके पास मैं दोबारा लौटूंगी। श्रुति दास जी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं, फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट हैं। आपसे समझना चाहूंगी, देखिए खबरें चूंकि आज जो आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि ईरान लगातार हमले कर रहा है, लेकिन इस बीच अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है आज, अगर हम दूसरे दिन की बात करें, कि इजराइल की तरफ से ईरान पर कोई हमला किया गया है। यानी कि जो टारगेट था वो सिर्फ एक ही था, खामेनेई का खात्मा, और मकसद पूरा हो गया है। खामेनेई का खात्मा उनका एक प्राइमरी फोकस था, ये बिल्कुल बात सही है कनिका जी, लेकिन इसके आगे भी एक उनका मकसद है। वो ये है कि टॉप लीडरशिप के जितने भी उनके हैं उनको वो वहां से खत्म कर दें, जिससे एक पावर वैक्यूम वहां पूरी तरह से बन जाए। और जो स्टेटमेंट्स आप इजराइल की आप पढ़ेंगे या ट्रंप की तरफ से पढ़ेंगे, तो वो बार बार बोल रहे हैं ईरानियों को कि आगे बढ़िए और अपनी सत्ता का कंट्रोल लीजिए। और वो सत्ता का कंट्रोल उनके हाथ में तभी आएगा जब पूरा ही टॉप लीडरशिप का जो उनका ब्रैकेट है वो खाली हो जाएगा। तभी सत्ता परिवर्तन का जो इनकी बात है ये तभी आगे बढ़ सकती है। तो एक उनका मकसद, बड़ा मकसद अभी वो हासिल कर चुके हैं कि खमेनी की मौत हो चुकी, लेकिन उनके आगे भी मकसद यही है कि जो लीडरशिप के नाम पे जो भी खड़ा हो, जो भी उनका काउंसिल बन रही है 3 मेंबर की, या जो भी वहां खड़ा है, उन सबको वहां से धीरे धीरे खदेड़ा जाए। इजराइल अटैक कर रहा है, बोल कम रहा है। जहां तक मुझे पता है उन्होंने आज सुबह भी अटैक लॉन्च करे थे ईरान के ऊपर। तो ईरान के ऊपर अटैक्स अभी बंद नहीं हुए हैं, चलते रहेंगे जब तक उनकी बैलिस्टिक मिसाइल्स के जो एरेज वगैरह जो हैं, जो जिससे बड़ा खतरा था इजराइल को, वो पूरी तरह से ध्वस्त ना हो जाए। और वहां पे जो नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स है कि भाई ईरान की पब्लिक जो खमेनी की रूल के खिलाफ थी, वो आगे बढ़ के आगे
अपनी सत्ता परिवर्तन की तरफ ना बढ़े। इसके अंदर दूसरा एंगल भी ये है कि वो सत्ता परिवर्तन ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है वो नहीं समझ में आ रहा है इस वक्त, कि सच में कितने लोग, कई लोग तेहरान में भी जश्न मना रहे थे, पर उतने ही लोग तेहरान में रो भी रहे थे खमेनी की मृत्यु पे। तो इनका नेशनल फीलिंग जो है कि क्या वो अमेरिका के पपेट की तरह से जो शाह के ग्रैंडसन रेजा पहलवी हैं उनको एक्सेप्ट करेंगे, या अपनी तरफ से कोई एक और नया खमेनी कि जैसा ही कोई अयतुल्ला को एक्सेप्ट करेंगे, या कंप्लीट चेंज ओवर चाहेंगे, ये इस वक्त क्लियर नहीं है। पर इनकी नेशनलिस्टिक फीलिंग पे मुझे एक पल का भी डाउट नहीं है। वो शायद खमीनी से नाराज हो सकते हैं, पर वो यूएसए के साथ जाएंगे या इजराइल के साथ जाएंगे ये जरूरी नहीं है। चलिए तो मेरे बिल्कुल हिसाब श्रुति से जी, एक आपके पास उनका दोबारा पार्ट लौटूंगी। इस खत्म हुआ बीच है। एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कराची में यूएस कांसुलेट पर हमला हुआ है। भीड़ ने कांसुलेट के बाहर आग लगा दी है। ईरान युद्ध पर पाकिस्तान से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और तस्वीरें भी इस वक्त सामने आ रही है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आसमान में देखिए किस कदर धुएं का गुब्बार यहां पर देखा जा रहा है, इस कदर यहां पर आग लगा दी गई है और अफरा तफरी का माहौल देखिए, तोड़फोड़ यहां पर की जा रही है। ये तस्वीरें देखिए इस बीच यहां पर सामने आ रही है। यहाँ पर सड़कों पर कई लोग यहाँ पर उतरकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं और देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये तोड़फोड़ भी की गई है। जी भारत पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो अब हालात देखिए किस कदर यहाँ पर तनावपूर्ण होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और जमकर तोड़फोड़ यहाँ पर की जा रही है। इस बीच ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जो कि लगातार तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। तो कराची में ये यूएस कॉन्सुलेट पर ये हमला किया गया है और देखिए पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं अब यहाँ पर कूद ही पड़ा है। और एक और बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कतर पर हमले का नया वीडियो सामने आया है। ये बड़ी जानकारी, अमेरिकी ठिकानों पर ईरान के ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी है। वीडियोस भी लगातार सामने आ रहे हैं और लगातार हमले यहां पर थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ईरान जवाबी कार्रवाई यहां पर कर रहा है। अलग अलग देशों में चूंकि अमेरिकी जो बेस है वहां पर खास तौर पर टारगेट किया जा रहा है और तस्वीरें भी देखिए लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और एक और बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, ईरान के कमांडर इन चीफ की मौत हुई है। यह भी इस वक्त बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो ईरान के कमांडर इन चीफ की भी मौत हुई है। चलिए गौरी शंकर जी, आपके पास आना चाहूंगी। जैसे कि अभी श्रुति जी जिक्र भी कर रही थी कि खामेनेई ही सिर्फ टारगेट नहीं है, और भी लोग, जिसमें कि अब ईरान के कमांडर इन चीफ की मौत की भी यहाँ पर पुष्टि होती हुई सामने दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जो ये जवाबी कार्रवाई है वो अभी थमने वाली नहीं है। ईरान सरेंडर तो नहीं करने वाला है जो अमेरिका और इजराइल चाहता है। देखिए, ऐसा है कि जब तक ये फंडामेंटलिस्ट सरकार रहेगी ईरान में किसी भी रूप में, तब तक नई सरकार का बनना मुश्किल है जी। और यही कारण है कि जो सेकंड लेयर जो लीडरशिप की है उसको ये टारगेट बनाएंगे इजराइल और अमेरिका, जिससे कि थोड़ा मैदान क्लियर होगा। और जिन लोगों ने, पता है, लाखों लोगों ने एजिटेशन किया था दिसंबर और जनवरी में, उन लोगों को आह्वान ऑलरेडी कर चुके हैं ट्रंप कि आप आगे आइए और अपनी सरकार का गठन करिए। तो अल्टीमेटली मेरे को नहीं लगता कि अमेरिका कोई सरकार या कोई लीडर उनके ऊपर थोपेगा, क्योंकि उनको पता है कि कोई लीडर अगर थोपा जाएगा तो उसको जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी और एंटी ईरानियन फीलिंग्स क्रिएट होंगी। तो वो ये चाहेंगे कि एक ईरान के अंदर से कोई लीडरशिप बाहर निकल के आए, और वो जब ही संभव होगा कि जब ये खोमेनी का खुद चले गए, उनके रक्षा मंत्री चले गए, उनके सेनापति चले गए, लेकिन जो लोग अभी कंट्रोल में हैं वो उसी आइडियोलॉजी के लोग हैं। वही फंडामेंटलिस्ट आइडियोलॉजी जो मुल्लाज की है वही लोग कंट्रोल कर रहे हैं। तो जब तक वो आइडियोलॉजी वाले लोग खत्म नहीं होंगे और मैदान क्लियर नहीं होगा, तब तक लिबरल जो लोग हैं वो अपनी सरकार बनाने में समर्थ नहीं होंगे। तो यही कोशिश रहेगी अमेरिका और इजराइल की कि ये बाकी की जो सेकंड थर्ड लेयर की लीडरशिप है उनको किसी तरह से टारगेट करके खत्म किया जाए
जिससे कि सरकार, नई सरकार बनने का रास्ता खुले। मेरे को लगता है कि इंटेलिजेंस एजेंसी अंदर जाके कुछ ना कुछ एक्टिविटी जरूर कर रही होंगी, कुछ लोगों को संगठित कर रही होंगी कि आप अपना लीडर चुन के आगे आइए और उसको ऑल्टरनेटिव लीडर। तो बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं आयतुल्लाह खामेनेई के बेटे पर भी यहाँ पर खतरा तो फिलहाल बना ही हुआ है, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं। गौरी जी, आपसे ही सवाल है। आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें। सर, मेरा सवाल आपसे ये है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आयतुल्लाह खामेनेई के बेटे पर भी खतरा लगातार चूंकि यहाँ पर अब बना ही हुआ है, जैसा कि आप जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं अभी। हाँ बिल्कुल, जो भी लोग जो क्लोजली एसोसिएटेड हैं इस रेजिम के साथ में, बिल्कुल उनको टारगेट जरूर बनाएंगे। मेरे को लगता है कि एक पूरी लिस्ट उन्होंने तैयार की हुई है और जो लिबरल माइंडेड लोग हैं उनको नहीं टारगेट करेंगे, लेकिन जो बड़े फंडामेंटलिस्ट टाइप के लोग हैं उनको टारगेट किया जाएगा। आप जानते हैं कि ये खमेनाई का रेजिम बड़ा रिप्रेसिव रेजिम था, ये बहुत ही फंडामेंटलिस्ट रेजिम था और इसके बहुत से, इसीलिए इन्होंने अपने रिवोल्यूशनरी गार्ड अपनी सुरक्षा के लिए बनाए हुए थे। उनको भी पता था कि उनकी पूरा प्रभुत्व इस देश में नहीं है, इसलिए उनको सुरक्षा की जरूरत थी और वो स्पेशल गार्ड जो फंडामेंटलिस्ट रेजिम को सपोर्ट कर रहे थे, उनकी एक पूरी सेना तैयार की गई थी। तो कहीं ना कहीं अभी देखिए ईरान जिस तरीके से हमले यहाँ पर कर रहा है, इजराइल की तरफ से अभी कोई यहाँ पर जवाबी कार्रवाई होती हुई नहीं देखी जा रही, लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी कुछ यहाँ पर जरूर बनती हुई आने वाले समय में हमें जरूर देखने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।